बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है किरण यादव। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है, कांग्रेस को एक नया बॉस मिल गया है और नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, हम आपको बताते चले 22 सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है, यानी कि 22 साल के बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस को एक गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष मिला है। इतिहास के पन्नों पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिखा जाएगा, 19 अक्टूबर का नाम लिखा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आज के इस डिबेट में, आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे को अशोक गहलोत ने अपना समर्थन दिया था। अब जो राजस्थान में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, सचिन पायलट यानी कि सीएम इन वेटिंग सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, जिस तरीके से तकरार बढ़ रही है, वो किसी से नहीं छुपी है। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की नजरें बनी हुई है कि आखिरकार आने वाले समय में राजस्थान में क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन असली सिकंदर होगा। और हम आपको बताते चले, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के बीच में खड़े हुए हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत है कि जिद पर अड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन सचिन पायलट ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है और वो भी जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद उनसे वायदा किया था और कहा था कि अगर अशोक गहलोत के बाद कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सचिन पायलट ही बनेंगे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपने साथी अबरार के साथ चर्चा करने वाली हूँ। अबरार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपना समर्थन दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को, अगर अब मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई फैसला लेना है राजस्थान को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट के पक्ष में फैसला आ सकता है या फिर अशोक गहलोत के पक्ष में? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी तो संभाल ली है, लेकिन तमाम आरोप जो है उनके विरोध में लगाए जा रहे हैं और साथ ही ये बात कही जा रही है कि दरअसल अध्यक्ष के रूप में एक चेहरे की अदला बदली तो हुई है, लेकिन यहाँ पर फैसलों की घड़ी में कहीं ना कहीं गांधी परिवार ज़रूर हावी रहेगा। और जहाँ तक राजस्थान की सियासत की बात है कि राजस्थान में गहलोत के पक्ष में उनके फैसले जाएंगे या फिर सचिन पायलट के पक्ष में जाएंगे, तो यहाँ पर फैसले जो है इसी तरीके से लिए जाएंगे जैसे पार्टी हाईकमान चाहता है। अब देखिए कि अगर बात करें यहाँ पर राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, उन्होंने इस मामले में अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दी है। अशोक गहलोत ने एक बड़ा कदम उठाया सचिन पायलट के मुख्यमंत्री नहीं बनने को देकर के। मैं चाहूंगी अबरार आपको, आपने कहा कि जो कांग्रेस हाईकमान है उसकी तरफ से अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया, लेकिन केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया था कि 2 दिन के अंदर ही राजस्थान में जो परिस्थितियां है, जो अभी तनाव चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है। बिल्कुल यही सवाल है कि अगर पार्टी हाईकमान भी इस मामले में चुप्पी साधे हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पार्टी डबल गेम की स्थिति में है और सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों को भरम में रखना चाहता है। अब देखिए कि अशोक गहलोत ने जो कदम उठाया, काफ़ी जो एक तरीके से वो निंदा करने वाला कदम था, क्योंकि अब पार्टी हाईकमान की अवमानना कर रहे हैं। जब पार्टी हाईकमान पूरी तरीके से इस अंतरिम फैसले पर पहुंच चुका था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन अचानक से अशोक गहलोत ने कोई बात नहीं कही और विधायकों ने, और इतनी बड़ी संख्या में 92 विधायक अचानक से एक मत हो जाते हैं और एक समय पर पहुंच करके सीपी जोशी के सामने अपना इस्तीफा रख देते हैं। ये क्या संभव हो पाएगा बिना किसी अगुवाई के? अगर कोई इसमें अगुवाई नहीं कर रहा था पूरी तरीके से, जैसा कि खुद अशोक गहलोत कहते नजर आ रहे हैं कि वो इस मामले में किसी तरीके से भागीदारी नहीं है उनकी, और विधायकों ने अपने मन मुताबिक इस तरीके के कदम उठाए, जो कि बात मानने वाली नहीं। विधायकों ने ये अपनी तरफ से ये कदम उठाया होगा, क्योंकि कयास और राजनीतिक एक्सपर्ट्स है, उनका यही कहना है कि ये स्क्रिप्ट पूरी की पूरी अशोक गहलोत की तरफ से लिखी गई है, क्योंकि तब वो 2 दिल्ली से ऑब्जर्वर्स आए थे, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, उससे पहले ही अशोक गहलोत ने विधायकों के साथ विधायक दल की बैठक की थी और उसके बाद ही विधायकों ने ये बड़ा फैसला लिया, बड़ा कदम उठाया। और आप कह रहे हैं कि विधायकों की तरफ से ये कहना है कि विधायकों ने अपने आप ही ये फैसला लिया है, अपने आप ही अपने ये बड़ा कदम उठाया है, अशोक गहलोत की इसमें कोई भागीदारी बिल्कुल नहीं है। ये जवाब तब दिया गया था अशोक गहलोत के द्वारा जब मल्लिकार्जुन खड़गे कमेटी का हिस्सा बनकर के राजस्थान गए थे, हालांकि अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब सवाल पूछा अशोक गहलोत से, तो उन्होंने सीधे तौर पर दोनों हाथ खड़े कर दिए कि इस पूरे मामले में वो किसी तरीके से मुलव्विस नहीं है, लेकिन खेल उन्हीं के द्वारा रचा गया था, तमाम बात लोग जानते हैं। लेकिन अब जो जिम्मेदारी बनती है वो
पार्टी हाईकमान पर बनती है कि पार्टी हाईकमान इस पूरे मामले का हल किस तरीके से निकालता है। अब जबकि विधानसभा चुनाव भी सर पर हैं, तो ऐसे में अगर पार्टी इसी तरीके से खुला स्पेस देगी भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अब इस मामले में जो सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। उनका मेरा अगला सवाल इसी को लेकर ही था। जिस तरीके से आपने कहा कि साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, साल 2023 में ठीक है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर सचिन पायलट लगातार एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस एकजुटता के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बीच अशोक गहलोत की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं सचिन पायलट का नाम लिए बगैर ही, उन सब के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, सचिन पायलट के उन बयानों का सीधे तौर पर मतलब यही है कि अशोक गहलोत को वो एक तरीके से उन तमाम बातों का जवाब दे रहे हैं। आप देखिए कि हाड़ौती से उन्होंने जो अपने इस रैली का आयोजन किया था बीते एक हफ्ते पहले, और उस रैली के आयोजन को जब वो हाड़ौती से कर रहे थे, हालांकि वो वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो उस रैली के जरिए कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते थे अशोक गहलोत को कि वो जो तमाम एक तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अब राजस्थान की सियासत से सचिन पायलट का वजूद खत्म होने के दहाने पर आ गया। तो ये तमाम बातें जो मात्र एक राजनीतिक आरोप का हिस्सा है, और यही वजह रही कि खुद सचिन पायलट ने अब अशोक गहलोत को लेकर के कई तरीके के सवाल दाग दिए। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जैसे उन्होंने जिस तरीके से जब भी सरकार में आने का उनको मौका मिला वो सरकार में आए, तो लेकिन फिर उन्होंने सरकार को रिपीट नहीं करवाया, कभी भी उनकी बदौलत सरकार जो है दोबारा कांग्रेस की सत्ता में नहीं आई। इन तमाम सवालों को एक तरीके से पूछने का सीधे तौर पर मतलब यही निकाला जा सकता है कि वो अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे थे। ऐसे में देखते हैं कि आने वाले समय में क्या सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर सचिन पायलट नहीं, अशोक गहलोत नहीं, तो कोई तीसरा ऐसा कौन सा नाम है जो आपको लगता है मुख्यमंत्री पद उसको दिया जाना चाहिए? देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो लड़ाई गंभीर रूप इख्तियार कर रही है, उसमें अगर तीसरे पक्ष की एंट्री होती है, अगर तीसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ रही है। क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत ही दो मात्र ऐसे नेता हैं, खास करके यहाँ पे सचिन पायलट की बात की जाए, क्योंकि अशोक गहलोत को जितनी सेवा करनी थी, जितनी जिम्मेदारियां मिलनी थी, वो मिल चुकी है। अब नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, और सचिन पायलट उसी रेस में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत की इन रणनीतियों की वजह से समय लग रहा है, लेकिन आने वाला भविष्य राजस्थान का उन्हीं के पक्ष में है। तो देखिए, अब्रार ने बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी कि आखिरकार राजस्थान में अभी किस तरीके से हालात बने हुए हैं, और अब ऐसे में सभी की नजरें बनी हुई है राजस्थान पर कि अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, और कांग्रेस के जो नए बिग बॉस बने हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, वो किसके पक्ष में फैसला लेंगे? क्या वो अशोक गहलोत के पक्ष में फैसला लेंगे, या फिर सचिन पायलट के पक्ष में फैसला लेंगे, या फिर इन दोनों से हटकर कोई नया चेहरा अब सामने आ सकता है? क्योंकि इतने एक महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, अभी भी राजस्थान में जो स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपी नहीं है, और अब शायद राजस्थान की जनता भी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर करती हुई दिखा सकती है। और अब देखना सबको दिलचस्प होगा कि अब राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और मल्लिकार्जुन खड़गे किसके समर्थन में ये फैसला लेंगे। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।